दोस्तों, आपने कभी सोचा एक डॉक्टर का काम लोगों की जान बचाना होता है, वो एक दिन देश को हिला देने वाला ब्लास्ट का हिस्सा बनेगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये सच्चाई है। 10 नवंबर 2025 की वो घटनाएं हैं जहां पे हमारे सिस्टम और हमारे डॉक्टर भी फेलियर हो चुके हैं। आज हम सिर्फ टेरर मॉड्यूल एक्सपोज नहीं करेंगे, बल्कि सरकार सिस्टम की वो गलती भी हम दिखाएंगे जो लोग दिखाना नहीं चाहेंगे। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के चांदनी चौक हमेशा की तरह बिजी थे। लोग खरीदारी में बिजी थे, कुछ लोग घर जा रहे तो और टूरिज्म वहाँ पे फोटो खींच रहे थे। तभी रेड फोर्ट के पास एक व्हाइट हुंडई i20 HR26 CE 7674 अचानक से धमाके के साथ एक्सप्लोड हो जाते हैं। धुआं, चीख पुकार और लोग भागते हुए। और सबसे बड़ी बात, ये ब्लास्ट रेड फोर्ट के सामने हुआ, जहां सिक्योरिटी सबसे बड़ी टाइट होने का दावा करते हैं। पर सच यहां से सिस्टम की पहली गलती शुरू होती है। एक एक्सप्लोसिव लोडेड कार घंटों भर हेरिटेज साइट के आसपास खड़ी रही और कोई चेकिंग नहीं हुई। और इधर सरकार बोलती है दिल्ली हाई सिक्योरिटी जोन है, पर ब्लास्ट ने दिखा दिया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सीसीटीवी ऑपरेटर ने सस्पिशियस कार को नोट नहीं किया और इधर ट्रैफिक पुलिस ने वेरीफाई नहीं किया। डॉग स्क्वाड ने स्निफ चेक नहीं किया। इतनी बड़ी लैब्स और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ब्लास्ट के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, कार के अंदर हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का प्रूफ मिला। जब नंबर ट्रेस किया गया, नाम सामने आया उमर उन नबी। एक डॉक्टर, एक मेडिकल प्रोफेशनल जिनका हाथ में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, उनका हाथ में ब्लास्ट कार थी। और शॉकिंग बात है, उमर सिर्फ अकेला नहीं था। यहाँ पर्दा उठता है डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का। इस टेरर मॉड्यूल पर पब्लिक रिपोर्ट के मुताबिक 5 डॉक्टर का नाम आया है। डॉक्टर उमर उन नबी, ब्लास्ट कार का ड्राइवर। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, एक्सप्लोजिव हैंडलर, जिसका फरीदाबाद फ्लैट में ह्यूज एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला लाखों में। आदिल अहमद मनीमैन, जिसको ऊपर फंडिंग अरेंज करने का 25-26 लाख का आरोप। डॉक्टर सहन सईद, व्हाइट कॉलर लिंक, मीटिंग और कम्युनिकेशन हैंडल करती थी। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, अलेज सपोर्ट सिस्टम ऑर्गेनाइजर। पर यहाँ और बड़ा एक सवाल उठता है, इतने सारे डॉक्टर एक साथ रेडिकल कैसे हुए और सिस्टम क्या सोए हुए थे? रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग एक साथ सीक्रेट ग्रुप में कनेक्टेड थे, इनक्रिप्टेड ऐप यूज करते थे और आइडियोलॉजी सर्कुलेट होती थी। ये सब 1 साल से चल रही थी, पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही नहीं चला। इतना डिजिटल इंडिया चलाया जा रहा है, पर इनक्रिप्टेड चैट मॉनिटर नहीं होती, कॉलेज में बैकग्राउंड चेक नहीं होती और हॉस्टल में सर्वेलेंस 0। ये पूरे सिस्टम का और एक फेलियर था। अब आते हैं प्लानिंग और टाइमलाइन पर। 29 अक्टूबर को उमर ने i20 कार खरीदा था। वो कार कॉलेज के कैंपस में 12 दिन रुका था, पार्किंग था। यहाँ एक्सप्लोसिव लोड किया गया। इतने सेंसिटिव मटेरियल कॉलेज के अंदर में मूवमेंट हो रहा था। कॉलेज कैंपस के अंदर में कॉलेज सिक्योरिटी क्या कर रहे थे? क्या कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ने नोटिस नहीं किया? क्या कोई स्टूडेंट ने भी नोटिस नहीं किया? मुझे लगता है लोकल पुलिस वेरिफिकेशन होता ही नहीं। रेंटेड फ्लैट में एक्सप्लोसिव रखे गए, किसी को कोई पता नहीं। जब मुजम्मिल और आदिल की अरेस्ट हुई, तब उमर ने पैनिक होकर के कार लेकर सीधा रेड फोर्ट में ब्लास्ट कर दिया। बॉम्ब ब्लास्ट से पहले हाईवे में मल्टीपल चेक पॉइंट होती है, पर किसी ने इस कार को नोटिस ही नहीं किया। सरकार का कहना होता है हाई अलर्ट, पर सिर्फ हमको लगता है ये सिर्फ कागज के हाई अलर्ट है, ना कि रियलिटी में। पर ये सिर्फ कागज वाले हाई अलर्ट होते हैं, ग्राउंड में कोई चेकिंग नहीं होती है। उमर रेड फोर्ट जोन तक आ गया और ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद एजेंसीज ने फॉरेंसिक्स प्रूफ, सीसीटीवी ट्रैक, मनी ट्रायल और फॉरेन चैट लिंक सब ढूंढ निकाला। प्रिवेंशन 0 था, सिक्योरिटी 0, इंटेलिजेंस 0 और मॉनिटरिंग 0। एनएमसी ने डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। देश में डॉक्टर बनना मुश्किल है, पर डॉक्टरों को मॉनिटरिंग करना सरकार की जरूरी है। ब्लास्ट से ज़्यादा डेंजरस था सिस्टम का फेलियर होना। लोगों का कहना है रेड फोर्ट जैसे एरिया में चेकिंग क्यों नहीं हुई?
इतनी खतरनाक विस्फोटक एक्सप्लोजिव दिल्ली तक कैसे पहुंचा? डॉक्टर रेडिकल हो रहे थे पर एजेंसी क्या कर रहे थे? पर गवर्नमेंट का जवाब ये है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन बाद में होता है, पहले प्रिवेंशन होना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी रियलिटी ये है, टेररिस्ट तो गलत होते हैं जब सरकार की मशीनरी वीक हो, जब सिस्टम ढीला हो और इंटेलिजेंसी टाइमली काम ना करे, तो कोई भी व्हाइट कॉलर नेटवर्क देश को हिला सकता है। आज की कहानी से एक मैसेज क्लियर है, इंटरनल सिक्योरिटी रेवोल्यूशन होना चाहिए और सिक्योरिटी हाई अलर्ट होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी रेवोल्यूशन होना चाहिए, हाईवे अलर्ट सिक्योरिटी रियल टाइम होना चाहिए और हेरिटेज साइट की चेकिंग स्ट्रिक्टली होना चाहिए। इंक्रिप्टेड ऐप मॉनिटरिंग अपग्रेडेड होना चाहिए। लोकल पुलिस को अकाउंटेबिलिटी देनी होगी और बैकग्राउंड चेक कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम सोया रहा तो कोई भी एक आम आदमी डेटोनेटर लेके आ सकता है। आज हमने डॉक्टर मॉड्यूल का सच दिखाया और सरकार की उन सब गलतियों का एक्सपोज भी किया जो ये घटना को, ये ब्लास्ट को रोक सकती थी। हमारे गवर्नमेंट मशीनरी सिर्फ ग्राउंड में काम करती है या फिर पेपर में?